टर्नरी ऑपरेटर हमारा क्या तीन पार्ट में काम करता है। पहला पार्ट आपका कंडीशन, कंडीशन हमेशा रिजल्ट करेगा क्या, ट्रू या फॉल्स। पहला वाला पार्ट आपका होता है ट्रुथ वाला, अगर ट्रू हुआ तो ये पहले वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, अगर ये ट्रू हुआ तो इस पहले वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू। और अगर ये फॉल्स हुआ तो जंप कर जाएगा सीधे फॉल्स वाले पार्ट में और ये इसे एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर कोई सा भी पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा हो वो वैल्यू लेके किसको इनिशियलाइज कर देगा, वेरिएबल को। यही काम है केवल टर्नरी ऑपरेटर का। टर्नरी ऑपरेटर आप नेस्टेड भी बना सकते हो। नेस्टेड अगर मान लो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो इसके अंदर और एक टर्नरी ऑपरेटर डाल दो इनर वाला, या वो वाली एग्जीक्यूट हुई तो उसके अंदर और एक टर्नरी ऑपरेटर डाल दो इनर वाला। यहाँ तक किसी को कोई इशू, क्लियर है। मान लो आपने कोई ऐसा फिल्टर लगा दिया कि भैया हमारे यहाँ इस पार्टी ने केवल और केवल 18 साल से ऊपर, 18 साल या 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति ही आ सकते हैं, पहला फिल्टर। तो पहला फिल्टर क्या है, उनको एज क्राइटेरिया से ऊपर जाना होगा, ठीक। दूसरा फिल्टर, हमारी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो लिफाफे में 1000 रुपये रख के लाए हैं, ठीक। और किसी का भी 1000 से कम होगा उसे हम बाहर कर देंगे, तो दूसरा टर्नरी लगा सकते हैं ना भाई। पहले फिल्टर से अगर आप पास हो भी गए तो क्या हुआ, अभी तो एक और फिल्टर बचा है क्योंकि हमारा खाना ही इतना महंगा है, ठीक है। चलिएगा, तो आप कितने भी टर्नरी ऑपरेटर नेस्टेड करके लगा सकते हो, बट एक चीज का ध्यान रखना, टर्नरी हमारा सिंगल लाइनर के लिए होगा। किसके लिए होगा, सिंगल लाइनर के लिए। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी हो तब तो भैया इफ एल्स की बॉडी बना के करो आप, उसमें टर्नरी का कोई काम नहीं। सिर्फ सिंगल वैल्यू किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज करानी हो तो टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे। तो आज आपके फॉर ईच तो परसों ही हो गया था, आज आपके 3 चीजें कवर हो गई हैं। क्या क्या, कंटिन्यू, ब्रेक और टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर है जी। कोई किसी को इशू हो तो, इसलिए कहता हूँ हमेशा रिकॉर्डिंग पे भरोसे में मत बैठा रहा करो। वीडियो में एक बार प्रोग्राम दिखा दूं, ये प्रोग्राम आ गया है आपका, इसमें टर्नरी का तो नहीं है, ये रहा, ये आपका टर्नरी का है, ठीक। इसे एक बार फॉर्मेट कर देते हैं सही से, कंट्रोल शिफ्ट F, ठीक है। ये आपका किस चीज़ का है, एक तो यार इतने सारे सेमीकोलन कहाँ से आ गए। चलो, ये आपका टर्नरी का मेथड है। इसमें क्या कह रहा है, अमाउंट नाम का एक वेरिएबल है। अगर आपके अमाउंट में 9,999 रुपए हैं, परंतु हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि 9,999 से अगर किसी के ज़्यादा हुए तो आज बैंक ने एक स्कीम निकाली है कि उसके टोटल बैलेंस में 500 रुपये जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन 9,999 से कम हुए अगर तो उसके 500 रुपये और घटा लिए जाएंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कुछ कस्टमर्स ने क्या करा, आज की डेट में अपना अमाउंट बढ़ाने के लिए 1-1 रुपया और बढ़ा दिया। किसी का अगर 9,900 रहा, मान लो किसी का 4,500 रहा तो उसे 5,500 जमा कराने पड़े। मान लो किसी का 1,000 ही बैलेंस था तो उसे 9,000 जमा कराने पड़े। तो बैंक की तो बहुत अच्छी कमाई हो गई उस दिन। लोग सिर्फ 500 रुपये से बचने के लिए 10,000 तक का अमाउंट कंप्लीट करते जा रहे हैं। याद है आपको ICICI और HDFC बैंक ने ऐसा रूल अचानक से निकाल दिया था, हाँ आपकी अमाउंट कटने लग जाएगी, तो लोगों ने उसे मेंटेन करने के लिए 10,000 रुपये रखने शुरू करे थे। तो ऐसा कभी भी किसी भी बैंक के साथ हो सकता है। अभी आप गवर्नमेंट बैंक का रूल देखें तो उसमें आज शायद 1,000 की कंडीशन है, 1,000 से नीचे आते ही आपका डॉर्मेसी में शायद अकाउंट चला जाएगा और 35 रुपये महीना, 35 रुपीज़ महीना आपका कटता चला जाएगा। ऐसा ही है ना, 35 रुपीज़ पर मंथ आपका कटता जाएगा। चार्ज, पेनल्टी कह लो, चार्ज कह लो, जो भी कह लो, ठीक। तो ये टर्नरी ऑपरेटर रहा। यहाँ तक यदि कोई इशू, हाँ जावा की सोर्स फाइल की बात कर रहे थे हम और नोटपैड पे हम बात करने वाले थे। हाँ नोटपैड पे हम बात कर लेते, क्योंकि देखो ये वो चीज़ है जो आप नोटपैड पे और अच्छे तरीके से समझोगे। मान लो मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस नाम का फोल्डर बना लिया और इस प्रैक्टिस नाम के फोल्डर में मैं कर दे रहा हूँ, एक फाइल बना लेते हैं, यही बना लेते हैं, एक कंट्रोल एन करके नहीं बना लेते हैं, ठीक। और इसको सेव कर रहे हैं, सेव करा मैंने इसको
ए बी सी डॉट, ए कैपिटल रख देते हैं, ABC डॉट जावा, ऐसे मैंने इसको सेव कर दिया। ये मेरी जावा फाइल सेव हो गई है, देखिएगा प्रैक्टिस नाम के फोल्डर में सेव हुई है ना भैया। क्या उसमें चली गई है, डॉक्यूमेंट्स में चली गई है क्या? ये नहीं यार, डेस्कटॉप पे नहीं गई, डिफॉल्ट इन्होंने सेविंग लोकेशन वो डाल रखी है ना, तो उसमें गई होगी। ठीक है, यहाँ से उठा के मैं वापस इसमें डाल दूँ। ये लो जी, प्रैक्टिस में आ गया। ये फाइल किस तरह की है? जावा सोर्स फाइल। तो यहाँ से हम इसको कंपाइल कर सकते हैं। याद है आपको? CMD लिखेंगे सीधे कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। याद है ना आपको? कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब क्या मैं इसको कंपाइल करने की कमांड पूछ सकता हूँ आपसे? जावा सी स्पेस ABC डॉट जावा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा क्या कोई एरर आएगी? कोई बताएगा मुझे? जैसे ही मैं एंटर करूंगा क्या कोई एरर आएगी? फाइल में देखो कुछ नहीं लिखा, खोल के देख लो चाहे, ये खुल रही है, कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक पड़ी है एकदम। ठीक है, तो आप क्लास नोट फाउंड आएगी। कितने लोग कह रहे हैं? हाँ, कौन कह रहा है कंपाइल हो जाएगी, रन नहीं होगा? कौन कह रहा है? वेरी गुड, कंपाइल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को अभी तक कोई एरर दिख तो नहीं रही, वो क्या करे जब उसे एरर ही नहीं दिख रही। कंपाइल हो गई, देखो कोई एरर नहीं आई। परंतु आपने जैसे ही इस फाइल में जाके इसको कर दिया ओपन विथ नोटपैड, चूज अनदर, नोटपैड दिख रहा है, ये रहा, ओपन विथ नोटपैड कर दिया और यहाँ पर आपने सिर्फ एक डॉट लगा दिया और सेव कर दिया। ठीक, क्या ये कंपाइल हो पाएगी? अब कंपाइलर नहीं जानता उस डॉट का क्या मतलब है, वही बता देगा भैया ये एरर है। अभी तक उसे कुछ नहीं मिल रहा था तो इसलिए उसने कुछ कहा ही। अच्छा, उस डॉट की जगह सेमी कॉलन लगा दूं, अगर मैं ये हटा के ऐसे कर दूं और सेव कर दूं, तो क्या ये कंपाइल हो पाएगी? कंपाइलर जानता है कि भैया सेमी कॉलन मतलब एंड ऑफ द स्टेटमेंट, जो वो जानता है और वही आप दे रहे हो, तो कोई इशू नहीं है उसको। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं। रन करोगे तो वो क्या कहेगा? अच्छा, रन किसको करना चाहोगे? रन करने का कमांड कहता है जावा स्पेस क्लास नेम। क्लास का नाम बताओ क्या है? तो अगर आपने डाल भी दिया, गलती से आपने डाल भी दिया ABC, तो कह देगा क्या भैया? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये वाली क्लास मुझे मिली नहीं, ये वाली क्लास मुझे मिली नहीं। तो अब बना लो ABC और ये बना दी क्लास और सेव कर दिया। क्या अभी कोई एरर है? सर क्लास वर्ड यूज नहीं करें ना, हाँ, क्लास ABC। क्या अभी कोई एरर है? हाँ हाँ, क्या इसे हमने कंपाइल किया, देखो जैसे ही कंपाइल किया तो वहां पर बाइट कोड जनरेट हो गया होगा, दिख रहा है? ये आपको दोबारा पढ़ा रहा हूं मैं, बस इसीलिए क्योंकि जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी बताने के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया? बाइट कोड। क्या ये बाइट कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा? जावा और क्लास नेम ABC, क्या ये एग्जीक्यूट हो जाएगा? जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करोगे तो सबसे पहले कौन कॉल होगा? JVM के द्वारा मेन मेथड नॉट फाउंड एरर एक्सेप्शन है, दिख रही है? मेन मेथड नॉट फाउंड आ गई, एरर आ गई ना, मेन मेथड नॉट फाउंड। और वो बता भी रहा है कि इस तरह का दिखने वाला मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ और यही वहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि ऐसा बना लो, मैंने बना लिया। ठीक, तो क्या एरर आएगी? अब किसे दोबारा से इसको मैं रन करूं तो क्या एरर आएगी? आएगी, क्योंकि कंपाइल तो किया ही नहीं, बाइट कोड तो पुराना वाला ही पड़ा है। जब कंपाइल करोगे तभी तो उसमें मेन मेथड वाली लाइन जाएगी, पहले कंपाइल करना जरूरी है। कंपाइल किया आपने, अभी देखिएगा सिस्टम में मेरे टाइम हो रहा है 11:58, तो मेरी एक और क्लास फाइल बनी होगी 11:58 पे, दिख रही है? तो अब इसको रन कर सकते हैं हम, और ये लीजिए इसको एग्जीक्यूट करा, कोई एरर नहीं और वो एग्जीक्यूट भी हो गई। आ जाओ वापिस आ जाओ, ठीक है, कोई एरर नहीं। तो जब कोई एरर नहीं तो भैया ये काम हो सकता है आपका, क्लियर है? यानी कि कंपाइल आप फाइल को कर सकते हो बिना कुछ डाले भी, खाली ब्लैंक होगी तब भी। अच्छा, एक फाइल के अंदर क्या दो
क्लास हो सकती हैं एक फाइल के अंदर, क्या दो दो क्लास हो सकती हैं, ABC और XYZ, XYZ। ठीक, ABC में हम प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ थोड़ा चलेगा ऐसे, ABC और वहां प्रिंट करा रहे हैं XYZ। ठीक, यहाँ प्रिंट करा रहे हैं XYZ। तो क्या ऐसे वाला कंपाइल कर देगा ये? क्यों? एक फाइल में कितनी भी क्लासेस डाल सकते हो आप। अब रन करने के लिए पूछ रहा है, रन करने का कमांड क्या कह रहा है? जावा और क्लास का नाम। तो अब देखो वहां कितनी क्लास बन गई होंगी कंपाइल होके? दो बनी है ना, एक XYZ और एक ABC। अब वो पूछ रहा है ABC रन करोगे तो भैया मैं ABC चला दूंगा, अगर XYZ चलाओगे तो मैं XYZ चला दूंगा। दिख रहा है आपको? लेकिन यही काम अब एक्सेसिबिलिटी की कर लेते हैं। यही काम मैं अगर इसको पब्लिक कर देता हूँ, इतना सारा सिर्फ इसके लिए बताया है मैंने, अब आया हूँ असली मुद्दे पे, इसको भी पब्लिक कर देता हूँ। दोनों को क्या कर दिया? अभी तक तो डिफॉल्ट थी, अब दोनों को क्या कर दिया? पब्लिक कर दिया। अब कंपाइल करते हैं, अब कंपाइल होगा। कंपाइल करा, कंपाइल करते ही इसको दिक्कत आ गई, कह रहा है कि भैया आपकी जो क्लास XYZ है वो पब्लिक है और अपनी फाइल का नाम XYZ के नाम पर रख लो। कह रहा है ना, देखो कह रहा है क्लास XYZ इज पब्लिक, दिख रहा है? और फिर कह रहा है शुड बी डिक्लेयर्ड इन फाइल नेम, अपनी फाइल का नाम डिक्लेयर करो XYZ.java। चलो कोई बात नहीं, इसको XYZ.java कर लेते हैं। कहाँ है मेरी? ये रही। इसको क्या कर लें? इसको कह रहा है XYZ.java कर लो, कर लिया। क्या अब कंपाइल करके देखें? अब कह रहा है ABC जो है आपकी, क्या हो गया इसको? ABC.java, और सॉरी XY.java चलानी है ना, हमें तो हमने गलती से ABC चला दी, वो तो मिलेगी नहीं ना। XYZ। अब देखो फिर वही एरर कह रहा है ABC पब्लिक है, अपनी फाइल का नाम ABC करो। इसका मतलब एक फाइल में क्लास तो भले ही कितनी सारी हो सकती हैं, परंतु पब्लिक केवल वही होगी जिसके नाम से फाइल का नाम है। पब्लिक केवल वही होगी जिसके नाम से फाइल का नाम है। क्लास आप जितनी भी रख लो, सिर्फ किसी एक क्लास को पब्लिक रखना जिसका नाम हूबहू वैसा है जैसा कि आपकी फाइल का नाम। ये फाइल का नाम है, ये जो है आपका, ये फाइल का नाम है। और ये जो अंदर आप लिख रहे हो ये आपकी क्लासेस के नाम है। ये सारे क्या हैं? ये क्लासेस के नाम है। तो इसमें से किसी एक का पब्लिक हटाना पड़ेगा। इसी का हटा देता हूँ, हटा दिया, सेव करा। अब कंपाइल करते ही इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंपाइल कर देगा। अब क्यों कह रहा है भाई? हटाया नहीं क्या पब्लिक? हटा तो दिया। ओहो, फाइल ABC ओपन है और हम चेंज कर रहे हैं XYZ में, यही तो गड़बड़ है। पहले XYZ को ओपन कर लेते हैं। पहले, ओहो इसने बना भी दी, इसे डिलीट कर देते हैं। पहले XYZ को ओपन कर लेते हैं, ओपन विद नोटपैड, और ये आपका ओपन एडिट विद नोटपैड, और इसका पब्लिक मिटा देते हैं और सेव कर लेते हैं। हो गई सेव। बंद कर दूं? ये लो जी, बंद कर दिया। अब देखिएगा आपका ये कंपाइल इजीली हो जाएगा, क्योंकि अब पब्लिक एक ही है, अब पब्लिक दो नहीं है। क्लियर है? क्लास कितनी भी डाल सकते हो पर पब्लिक एक ही डाल सकते हो। हाँ, फाइल का नाम उसके जैसा ही हो फिर। लेकिन क्या ये जरूरी है कि आपकी फाइल का नाम और क्लास का नाम एक जैसा हो? क्या ये जरूरी है कि आपकी पब्लिक फाइल का नाम और क्लास का नाम एक जैसा हो? देखें इसको, चलिएगा इस फाइल का नाम जो है मैं F2 करके, क्या हुआ F2 करके XYZ कर दे रहा हूँ। XYZ कर दिया और XYZ को ही मैं कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल करा, क्या कहा उसने? क्लास XYZ इज पब्लिक, क्लास XYZ इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर। कह रहा मेरे को भैया एक क्लास दिख गई पब्लिक, उसके नाम से आपको फाइल बनाना अत्यंत जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर इसका मैं पब्लिक मिटा दूं तब आप चाहे अपनी फाइल का नाम अभिनव रखो, चाहे अर्नव रखो, जो मर्जी रखो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी रखो अपनी फाइल का नाम, ठीक है।
यहाँ पे किसी को कोई इशू? हाँ बताओ। लेकिन जैसे ही वो पब्लिक पाएगा, कहाँ हो गई, जैसे ही वो पब्लिक पाएगा तो क्या कहेगा कि भैया ये पब्लिक है, इसके नाम से ही आपको अपनी फाइल का नाम रखना पड़ेगा। मैं इसका अगर पब्लिक मिटा दूं और कंपाइल कर दूं, अब उसके कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें आप ABCZZ रखो, XYZZ रखो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पब्लिक नहीं है ना। देखो कंपाइल हो गया, क्योंकि पब्लिक नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? तो पब्लिक वाली बात समझ में आ गई कि कोई सी क्लास कब पब्लिक होगी, ये वाली बात समझ में आ गई। किसी को किसी भी तरह का इशू बोलेगा? अगर है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बोलिए यार, है तो बताओ, नहीं तो कहो कि समझ में आ गया, ओके है। गेटिंग और नॉट? देखो ये साहब कह रहे हैं। हाँ, क्या चीज़ नहीं समझ में आई? क्या बताया? पूरे जो क्लास ली है उसमें एक भी कैरेक्टर नहीं समझ में आया? चलो कैरेक्टर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक भी वर्ड नहीं समझ में आया? वर्ड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक भी सेंटेंस समझ में नहीं आया? कौन सा वाला सेंटेंस समझ में नहीं आया? ये कह रहा है कि क्लास XYZ पब्लिक है। देखो ये जो आपने इस XYZ को अगर पब्लिक बना दिया, ठीक, तो अपनी फाइल का नाम XYZZ नहीं रख सकते, आप यही वाला नाम रखना पड़ेगा। यही कह रहा है वो। देखो अगर मैं इसे कंपाइल करूंगा, कंपाइल कर रहा हूं, तो क्या कह रहा है? देखो कह रहा है मेरी XYZ जो है पब्लिक है, तो आपको फाइल का नाम भी, किसका नाम? फाइल का नाम भी XYZ.java रखना पड़ेगा। पर हमने रख क्या दिया? XYZZ रख दिया, क्योंकि ये पब्लिक है और ये इसको क्या कर रहा है? इसको मजबूर कर रहा है कि भैया मेरे पास पब्लिक नाम से एक फाइल क्लास का नाम है, उसी नाम से आपको रखना पड़ेगा। इसका एक Z मिटा दो, इसका एक Z मिटा दो। अब कंपाइल करके देखो, अब कंपाइल करके देखो। ये मैंने कंपाइल करा और इस फाइल का नाम ये है। जैसे ही कंपाइल करूंगा तो ये हो जाएगा, कोई इशू नहीं। अब बताइएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि किसी भी फाइल क्लास का नाम अगर पब्लिक है तो उसकी फाइल का नाम कैसा हो, ये जानने के लिए कि क्या हम फाइल का नाम कुछ भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं, क्या हम फाइल का नाम उन क्लासेस के नाम पे रख सकते हैं जो अंदर हैं, क्या हम फाइल का नाम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वाली क्लास का नाम रख सकते हैं। सिर्फ ये जानने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। बताइएगा, अब समझा दीजिए। नहीं, पब्लिक क्लास का नाम। हाँ, हमने अगर कोई क्लास बनाई या हमने अगर कोई फाइल बनाई, उसमें एक या दो या तीन क्लासेस हम रख सकते हैं, परंतु किसी भी एक क्लास, अगर कोई सी भी एक क्लास पब्लिक पाई गई तो हमारी मजबूरी है हम अपनी फाइल का नाम भी उसी क्लास के नाम पे रखें जो पब्लिक है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, एक क्लास में मल्टीपल क्लास मैंने कहाँ सिखाया? हाँ, एक फाइल में। पैकेज का क्या काम है? पैकेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पैकेज का भी इंपॉर्टेंट काम है उसकी एक्सेसिबिलिटी को तय करने के लिए कि भैया ये क्लास इस पैकेज से बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता, ये तय करने के लिए कि ये बच्चा अब इस दरवाजे से बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता, ये तय करने के लिए। ठीक, पैकेज और फाइल में क्या अंतर होगा? पैकेज और फाइल में बिल्कुल वैसा ही अंतर होगा जैसा कि एक फाइल और फोल्डर में है। फोल्डर के ऊपर सिर्फ फोल्डर का नाम लिखा जा सकता है, लेकिन फोल्डर पे और इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जा सकता। क्या फोल्डर पे आप कोड कर सकते हो? नहीं। लेकिन फाइल पे आप कोड कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। फाइल पे जितना मर्जी आप टाइप करो। फाइल के ऊपर नाम तो रखा ही जा सकता है, पर फाइल को खोल के उसमें और कुछ कोड भी किया जा सकता है, बस इतना फर्क है। एक पैकेज के अंदर मल्टीपल फाइल आप सेव करा सकते हो, स्टोर करा सकते हो, परंतु एक फाइल के अंदर एक भी फोल्डर नहीं डाल सकते। फोल्डर एक डब्बा है, फाइल एक
मान लो कॉपी है, कॉपी नोटबुक मान लो, तो इस डब्बे में कई सारी नोटबुक आ सकती हैं, परंतु एक नोटबुक में एक डब्बा आ सकता है? नहीं आ सकता। तो फोल्डर आपका कंटेनर है और फाइल आपकी फाइल है जिसपे यू हैव टू वर्क, आप काम कर सकते हैं। एक फाइल में पब्लिक क्लास है, एक फाइल में पब्लिक क्लास है, 10 क्लासेस है नॉर्मल, मतलब डिफॉल्ट कहिए, डिफॉल्ट। तो मैंने कंपाइल किया, कंपाइल में हो गया। हाँ, अब मैं सोच रहा हूं सबको एक साथ रन करूं। सबको एक साथ रन नहीं कर सकते, सबको एक साथ रन नहीं कर सकते। कमांड के थ्रू क्या, किसी भी एडिटर के थ्रू भी नहीं कर सकते। दुनिया का कोई सा भी एडिटर उठा लाओ, वो सिर्फ एक, क्योंकि एडिटर भी तो पीछे कमांड ही लिख रहा होगा, वो कोई जादू मंतर थोड़ी है, वो भी तो कमांड। जैसे ही तुम बटन पे क्लिक करोगे रन वाले पे, तो उसके पीछे उसने कमांड लिख रखी है, जावा स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, ये लिख रखी है। कंपाइल एक साथ हो जाएगा, तभी तो जावा को क्या कहा गया है, जावा को कहा गया है कि ये कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कौन कौन सी? कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, मतलब कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी। इंटरव्यूअर पूछता है क्या जावा कंपाइल्ड लैंग्वेज है और क्या इंटरप्रेटेड? आप कई बार कंपाइल टाइम एरर सुनते रहते हो, तो ये वहां बोलते थे कि कंपाइल्ड है। नहीं, जब एक साथ पूरे कोड को क्या कर रहा है, कंपाइल, तो उस टाइम पे जावा क्या है, कंपाइल्ड। लेकिन जब उसे एग्जीक्यूट कर रहा है जेवीएम के द्वारा, वो लाइन बाय लाइन हो रहा होता है। और इंटरप्रेटर हमेशा कैसे करता है, लाइन बाय लाइन। कंपाइलर कैसे करता है, सारे को एक साथ। आ रहा समझ में? किसी ने अगर बीटेक या पीसी किया होगा, उसे ये शब्द थोड़े थोड़े समझ में आ रहे होंगे। है कोई बीटेक पीसी वाला? आ रहा समझ में कुछ? हाँ, जावा के केस में, ये नहीं कह सकते सबके केस में, सिर्फ जावा के केस में। कंपाइलर पहले कंपाइल करेगा, फिर सोर्स कोड को बाइट कोड में जनरेट करेगा, फिर वो बाइट कोड आपका इंटरप्रेटेड होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट। जहां भी एरर पाया वहीं रुक जाएगा, वहीं रुक जाता है ना, जहां भी एरर पाता है वहीं रुक जाता है ना, तो ये होता है। क्लियर है? जावा दोनों है आपकी, कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड, कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो आपको यही बताना है, जावा इज कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। परंतु अगर वो आपसे पूछता है कैन यू प्रूव इट, तब कैन यू प्रूव इट, हाँ कर सकते हो प्रूव? सीधी सी बात है, यही कहना कि भैया हमारे पास कोड कितना सारा भी है, हम जब कंपाइल करते हैं फाइल का नाम लिख के करते हैं, उस फाइल में मल्टीपल क्लास नेम भी हो सकते हैं, या फिर मतलब सिंगल क्लास भी हो सकते हैं, पर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड भी हो सकता है, सारा एक साथ कंपाइल हो जाता है। दैट्स व्हाई जावा इज नोन एज कंपाइल। बट उसकी कंपाइल होने के बाद बाइट कोड जनरेट होता है, डॉट क्लास फाइल बनती है ना, बाइट कोड जनरेट होता है, वह लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी एरर पाई जाएगी उसी लाइन पे वो इंटरप्रेटर रोक देगा। बाय दिस वे यू कैन प्रूव इट। ठीक है, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई इशू? फाइल और पैकेज समझ में नहीं है? नहीं, तो मैंने नहीं कहा मल्टीपल क्लासेस रख सकते हैं, मैंने नहीं कहा। हाँ, क्लासेस कई सारे बना सकते हैं। हाँ, तो एक पैकेज के अंदर, एक फोल्डर के अंदर आप क्या एक ही फोटो रख सकते हो? जरूरी नहीं क्लासेस में, तो फाइल पे आ रहा हूँ सीधे, फाइल पे। क्लास क्या है, एक फाइल ही तो है। और एक क्लास के मतलब एक फाइल के अंदर, हाँ, बहुत सारे क्लास बना सकते हो। एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्लास, हाँ, बना सकते हो। दोनों में डिफरेंट क्या हुआ? दोनों में डिफरेंट सिर्फ इतना सा हुआ कि जो अगर आप फाइल की बात कर रहे हो तो आप डॉट जावा फाइल की बात कर रहे हो, डॉट बैच फाइल की बात कर रहे हो, डॉट txt फाइल की बात कर रहे हो। लेकिन जो अगर आप रिटर्न कोड क्लास की बात कर रहे हो, वो आप कोई एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहे हो, जावा कोड की बात कर रहे हो आप। ठीक है, वो जावा कोड की बात कर रहे हो। अभी देखिएगा आपकी इस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल हैं? 3 फाइल हैं। एक ये है क्लास फाइल, एक ये है क्लास फाइल, ये है जावा सोर्स फाइल। इन सब के एक्सटेंशन भी मिलेंगे आपको। राइट क्लिक करो, ये राइट क्लिक करो और
इसकी प्रॉपर्टीज पे शो मोर ऑप्शन पे जाओ, प्रॉपर्टीज पे जाओ और एक्स वाई जेड जेड का ये देखो क्या दिख रहा है, ये यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, पढ़ लीजिएगा आप क्या लिखा है। देखिए भाई, ये आपका क्या लिखा दिख रहा है, डॉट जावा, डॉट जावा। ठीक, तो फाइल का एक्सटेंशन जरूर होगा, फाइल का एक्सटेंशन जरूर होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, दूसरी वाली फाइल पे आ जाते हैं, कहाँ गई, ये रही, इस पे आ जाते हैं, इस पे राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज पे गए, ये प्रॉपर्टीज पे गए और इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको वहीं दिखा दे रहा हूँ। इसका एक्सटेंशन देखिएगा आप, बड़ा कर दे रहा हूँ, क्या है इसका एक्सटेंशन, डॉट क्लास। परंतु जो आप कह रहे हैं कि एक फाइल में आप मल्टीपल क्लास लिख सकते हैं, क्या इन क्लासेस का कोई एक्सटेंशन है? ये कोड है, ये कोड है, ठीक है, वो कोड नहीं है, वो फाइल है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी क्लास में मल्टीपल मेथड बनाते हैं, आपको एक मेथड ही इधर आ गया, लेकिन आप वो मेथड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा मेथड मेन मेथड से चला रहे हैं, चल जा रहा है। यहाँ पर कंपाइल टाइम तो हो जा रहा है। ऐसा किसने कहा? ये लो, एक क्लास है, हाँ ये क्लास एबीसी है, इसके अंदर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड और एक मेथड बना देता हूँ, मेथड, ठीक है, और इस मेथड को वॉइड की जगह कर दे रहा हूँ इंट, एरर डाल रहा हूँ जानबूझ के और रिटर्न नहीं करा रहा, ठीक है, सेव कर दिया। इसी क्लास के अंदर एक और मेथड बना लेते हैं जिसको हम रिटर्न भी करा रहे हैं, ठीक, इसके अंदर रिटर्न भी करा देते हैं और इस मेथड का नाम रख देते हैं मेथड 2, ठीक, और इसके अंदर रिटर्न कर देते हैं कुछ भी 5 6 7 जो मर्जी करा लो, सही है। और मेन मेथड से हम केवल सही वाला ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक, कौन सा वाला, मेथड 2, मेथड 2, और ये कर दिया, ठीक, सेव करा। अब इसको कंपाइल करने पहुंच जाते हैं, ये कंपाइल करने पहुंच जाते हैं, किस, यही था ना नाम, एक्स वाई जेड है, हाँ एक्स वाई जेड। कंपाइल मैंने करा इसको, तो भाई मुझे बताओ इसने एरर बताई या नहीं बताई? आपके अनुसार इसे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं होगा। चलिए आ जाइए, इक्लिप्स पे भी आ जाते हैं। आपका वहम है, कभी नहीं करता। इक्लिप्स भी अपने पीछे जो काम कर रहा है वो वही चल रही है, कमांड फॉर्म चल रहा है। इक्लिप्स कहीं कोई अमेरिका से थोड़ी आ गया, इसके पीछे सिर्फ वही ब्लैक वाली स्क्रीन चल रही है, यही चल रही है। और जब यही नहीं अलाउ कर रहा तो ये कहाँ से अलाउ कर देगा, ठीक है। हाँ देखो देखो, मैं देखो इतना सारा टाइप नहीं कर रहा, मैं वहीं से कॉपी पेस्ट मार दे रहा हूँ। कहाँ गया, अरे यार देर में तो मैं टाइप ही कर देता। चलो, पब्लिक स्टैटिक वाइड, वाइड की जगह मैं डाल रहा हूँ इंट मेथड 1, ठीक है जी, और एक और कर दे रहा हूँ मेथड 2, ये लीजिए, और इसको रिटर्न करा देते हैं, इसको मेथड 2 कर देते हैं इसका नाम, और इसको रिटर्न, हाँ 5 6 7 8 जो मर्जी करा। तो इसमें तो कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रही, पर उसमें आ रही है। क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका? ये हो रहा है, ये भगवान अब भी नहीं समझ में आ रहा। चलो भाई आप देखते हैं भाई, ये लो M2 और ये सेमी कॉलन लगा दिया, इसको रन करें, इसको मैं रन कर रहा हूँ, देखिएगा भैया क्या ये मेरा एग्जीक्यूट हुआ? रन एज जावा एप्लीकेशन, ये मेरा ये कोड तो चल नहीं रहा, लेकिन M2 में कुछ भी प्रिंट नहीं कराया हमने। रिटर्न 6, ठीक है, और चलिएगा इसी को एग्जीक्यूट होना नहीं चाहिए,
कंपाइल टाइम एरर तो दे रहा है, तो रन तो फिर जब कंपाइल रन तो फिर वहाँ भी नहीं होना चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट पे। अच्छा हाँ, कंपाइल टाइम एरर तो आ रही है, देखो कह रहा है दिस मेथड मस्ट रिटर्न रिजल्टेंट। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, कंपाइल जब कोड कंपाइल ही नहीं हो रहा। हाँ इसमें दिखा दिया, चलेगा, इसको M2 कर दे रहे हैं हम, चलना नहीं चाहिए इसको, क्योंकि कंपाइल ही नहीं हुआ ना अभी तक। अगर ऐसा है तो वहाँ भी चल जाना चाहिए, ऐसा है अगर तो वहाँ भी चल जाना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं चल रहा, अभी आपके सामने दिखाया। मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए था ये, पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि कोड बिहाइंड इसके इक्लिप्स के पीछे यही चल रहा है, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ही चल रहा है। ठीक, देखो यहाँ भी तो हमने कंपाइल किया, यहाँ भी तो हमने कंपाइल किया। अच्छा एक चीज़ और करते हैं, डायरेक्ट रन करके देखते हैं, जावा xyz.java, अब भी नहीं चला। कर्ली ब्रैकेट का तो कुछ नहीं है, ये मेथड 2 को कॉल हो गया, और ये देखिएगा कहीं भी नहीं है यार कर्ली ब्रैकेट। देखो लाइन नंबर 4 में बता रहा है 1 2 3 4, यही तो बता रहा है, और यही हमने गड़बड़ कर रखी है 5 6। अब लाइन नंबर 6 में बताएगा, अगर मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर दूँ 6 या 7 में बताएगा, अगर स्पेस को काउंट ना करेगा तो। लाइन नंबर 6 में दिखा रहा है, तो ये इसी तरह से चल रहा है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े। हाँ जी, M1 को कॉल करूँ यार, एरर देगा, वो चलेगा ही नहीं। इसको मेथड 2 को हटा दिया और मेथड 1 को ही कॉल कर रहे हैं। पहले तो वैसे यही चल रहा था, लेकिन नहीं चलेगा यार, कंपाइल टाइम पे एरर वाले को मेन मेथड के नीचे रख दूं, इसको यहाँ से हटा के इसके नीचे रख दूं, यहाँ रख दूं, मतलब है इसको हटा दूं। अब सही है, देखो 2 मेन के हो गए। अच्छा इसका हो गया, एक क्लास का एक कर्ली ब्रेसेस रह गया। अब ठीक है, मेथड 2 को रन करूंगा तो उसमें तो एरर ही है, मेथड 2 को तो एरर कर रही है। ठीक है, डायरेक्ट रन करूं या कंपाइल करूं? कंपाइल कर दिया, कंपाइल टाइम पे एरर ही बता रहा है वो। लाइन नंबर 15, हाँ नहीं भाई, देखो एक क्लास का ओपन हुआ, एक इस मेथड का ओपन हुआ, मेथड वाला मेथड साथ खत्म हो गया, एक मेन मेथड का ओपन हुआ और मेन मेथड का बंद हो गया, इसका ओपन हुआ इसका बंद हो गया। हाँ एक एक्स्ट्रा है भाई, चलिएगा। अब लाइन नंबर 12 पे आ गया, 12 मतलब यहाँ पे आ गया। कंपाइलेशन पे ही एरर दे देगा। ठीक है, कंपाइल होकर के ही तो रन होगा यार, जब कंपाइल ही नहीं हो पाया ऑब्वियसली। और मुझे डाउट हुआ कि शायद वो डायरेक्ट रन वाली कमांड चला रहा हो, तो मैंने इसलिए जावा डायरेक्ट रन वाली कमांड चलाई। जैसे ये कमांड डायरेक्ट रन वाली है, ABC, ये डायरेक्ट रन वाली कमांड है, तो मैंने ये चलाई, लेकिन एरर तो इसमें भी बता रहा है। अच्छा ABC तो है ही नहीं ना, ABC XYZ है।
XYZ है, तो एरर दिखा रहा है। एक काम हो सकता है जो आप कह रहे हो, शायद इस वजह से तो नहीं, इसका भी नाम XYZ ही रख दिया जाए। अब डायरेक्ट रन करके देखते हैं। नहीं हो रहा भाई, हर तरीके से करके देख लिया। क्लियर है? हाँ, मे बी हो सकता है। एरर तो दे रहा है, इसे एग्जीक्यूट होना ही नहीं चाहिए। आया कहीं? कुछ नहीं आया भाई, कुछ नहीं आया। ठीक है, इंग्लिश पे कैसे चल रहा है ये मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन जावा की मशीन जिस तरह से काम करती है वो मैं आपको प्रॉपर बता सकता हूँ। जैसे कि मेथड में कॉल करता है वो सब प्रॉपर सही है, इसलिए रन हो जाता है। जैसे हम ये भी तो प्रॉपर सही है। मेन मेथड में क्या खराब है ये बताओ? ये भी तो प्रॉपर सही है। हाँ, जैसे यहाँ वॉइड कर दूंगा तब इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, तब इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट रन हो जाएगा, हो गया। लेकिन यही अगर वो कर दिया अगर एरर, तो ये कंपाइल ही नहीं होने दे रहा ना। मतलब कंपाइल होने के बाद तो आपकी वो फाइल बनेगी जिसे रन करना है, वो कैसे चलाएगा? चला ही नहीं पाएगा भाई, नहीं चला पाएगा। हाँ, इसमें कंपाइल टाइम एरर शो तो कर रहा है रेड लाइन से, लेकिन रन क्यों कर रहा है ये आई डोंट नो। जावा का नियम यही कहता है कि आपका बाइट कोड तब तक नहीं बन पाएगा जब तक आप कंपाइल प्रॉपर नहीं कर पाए। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े। सोर्स फाइल हो गया, इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट भी हो गया आपका। इंपोर्ट स्टेटमेंट मैंने करा दिया ना आपको, स्टार वाला और डॉट फाइल स्पेसिफिक क्लास करके। इसमें एग्जांपल दिया था मैंने कि जब कभी हम कहीं टूर पे जा रहे हैं, ऐसा याद है? भूल रहे हो? अभी मॉडिफायर अभी कराऊंगा, अभी मॉडिफायर तो सिर्फ झलक दिखलाई है हल्की सी। ये बताओ, इंपोर्ट स्टेटमेंट में जैसे मैं अगर ऐसे कर दूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ कर दूं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट किसी भी फाइल का नाम, किसी भी उसका नाम लिख दो, एरे लिस्ट रख दो, स्कैनर रख दो, जो भी आप रखना चाहते हो, स्ट्रीम रख देते हैं। ठीक है, स्ट्रीम डॉट स्टार, स्ट्रीम तक रखते हैं। स्कैनर यूटिल गई है, हाँ स्कैनर। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? दोनों में फर्क बहुत पहले बताया भी था मैंने। चलो आपकी शक्तियां आपको याद दिलाते हैं। मान लो आपसे कहा गया कि भाई कल चलो घूमने चलते हैं कहीं, ठीक है, और अपना सामान पैक कर लेना। ठीक, सुजल ने अपने लिए सामान पैक करा, जॉगर रख लिया, टी शर्ट रख लिया और एक टॉवल रख लिया, बारिश आ रही है ना ऐसा लग रहा है, और एक टॉवल रख लिया, मतलब 2-4 जरूरी चीजें रख ली, ब्रश रख लिया, कोलगेट रख लिया। ठीक, अब कोई दूसरा व्यक्ति, सपोज करो सर्वेश ही है, सर्वेश ने कहा यार कल घूमने जा रहे हैं और इन्होंने कहा है कम से कम 2 दिन में वापस आएंगे। ठीक, अगर वहाँ पर नींद आ गई तो इन्होंने एक फोल्डिंग बेड भी रख लिया। अगर वहाँ पर सर्दी लगी तो इन्होंने रजाई भी रख ली। अगर वहाँ पर खाना वाना खाना पड़ा तो इन्होंने ग्लास कटोरी चम्मच वम्मच भी रख लिया। अच्छा, अगर मेरे कपड़े भीग गए तो इन्होंने एक आध जोड़ी कपड़े भी रख लिए।
अच्छा यार, खाना बनाना पड़ा तो इन्होंने सिलेंडर गैस भी रख लिया, तो ये सब सामान इन्होंने रख लिया। हालांकि ये भी टूर करने जा रहे हैं, ये भी टूर करने जा रहे हैं, पर थकेगा कौन ज्यादा? काम दोनों का हो जाएगा। लोड किस पे एक्स्ट्रा पड़ा? सर्विस पर, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। जो जरूरी काम है सिर्फ उसको लो, ऐसे इसमें फर्क पड़ता है। ये सारी लाइब्रेरी सारी क्लास को लोड कर देगा अपने साथ, तो आपके प्रोग्राम पे एक्स्ट्रा लोड पड़ जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो सिर्फ मेरे को तो भैया स्कैनर वाली फाइल से काम है, तो आपने स्पेसिफिकली उसका नाम लिख दिया, तो क्या वो एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है? नहीं। अभी इस केस में जैसे ही मैंने स्ट्रिक करा था कि जितने भी दिखा रहा है ये इतने सारे लोड कर लेता अपने साथ, स्टार लगाते ही ये सारी जितनी भी लिस्ट दिख रही है सब लोड कर लेता अपने साथ, और लोड कर लेता तो भैया प्रोग्राम आपका स्लो होता। लेकिन आपको तो केवल और केवल स्कैनर चाहिए था, या आपको केवल और केवल कुछ भी रेगेक्स चाहिए था, तो आपकी स्पीड में, परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता है। तो दोनों में फर्क समझ में आया? स्टार मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग कर लेगा वो इंपोर्ट। लेकिन अगर आप कर रहे हैं क्या, स्पेसिफिक क्लास का नाम रख ले रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक चीज़ों को करता है। तो हम इन दोनों को अलग अलग नाम देते हैं, एक्सप्लिसिट क्लास इंपोर्ट और इम्प्लिसिट क्लास इंपोर्ट। एक्सप्लिसिट क्लास इंपोर्ट और इम्प्लिसिट क्लास इंपोर्ट। इम्प्लिसिट क्लास इंपोर्ट वो जिसने इम्प्लिसिटली अंदर ही अंदर पता नहीं क्या क्या सोच लिया और सब लेके जा रहे हैं अपने साथ। एक्सप्लिसिट लोग वो जो एक्सप्लिसिटली जानता है भैया यही तो काम आने वाला, हम इसको कर ले बस। हाँ, तो दोनों इंपोर्ट समझ में आया, एक्सप्लिसिट इंपोर्ट और इम्प्लिसिट इंपोर्ट समझ में आया? प्रांजल क्या पढ़ा रहे हैं हम? सोते सोते सुन रहे हो। एक्सप्लिसिट क्लास इंपोर्ट और इम्प्लिसिट क्लास, ये स्टार और स्पेसिफिक क्लास का नाम अगर हम देते रहे तो इसको हम यही कहते हैं। अगर हमने स्टार दिया है तो इम्प्लिसिट क्लास इंपोर्ट, अगर स्टार ना देके किसी भी स्पेसिफिक क्लास का नाम दिया है एक्सप्लिसिट क्लास इंपोर्ट। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? चलिएगा। अच्छा, इंपोर्ट जो होगा हमेशा क्लास का नाम लास्ट में जरूर डालना पड़ेगा। देखो यहाँ मैं नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ दिखा के फिर पूछ ले रहा हूँ आपसे। ठीक, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल और सेमीकोलन रख देता हूँ, क्या ये ठीक है? सब ले आएगा? नहीं, वो यूटिल तो पैकेज तक ही पहुँचा है, अभी लाना क्या है ये तो बताओ उसको। अच्छा चलो, यहाँ पर अगर कर दिया डॉट स्टार, क्या ये सही है? हाँ ये सही है, सब समझ में आ गया भैया क्या लाना है। अच्छा, यहाँ पर इसकी जगह ये कर दिया हमने, क्या ये सही है? अब भी हमने नाम बता दिया स्पेसिफिकली, वो बोले क्या हो। लेकिन ऐसे कभी नहीं चलेगा कि आप सोच रहे हो पैकेज तो लिया भाई अपने आप ही हम ले लेंगे क्लासेस, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। या तो उसे ये बताओ कौन कौन सी फाइल चाहिए, सॉरी क्लासेस चाहिए, या उसे ये बताओ कि भैया सब चाहिए, इम्प्लिसिट बताओ या एक्सप्लिसिट, कोई तो बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। आपको दोनों में से कोई एक बताना पड़ेगा, या तो इम्प्लिसिट बताओगे या एक्सप्लिसिट बताओगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? देखें रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हो तो रही है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? आगे बढ़े। हाँ जी ठीक है। ये मैं आपको कभी बता चुका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का एक्सप्लेनेशन, कई बार बताया होगा। नहीं तो आप पता नहीं क्यों कह रहे हो, कई बार बताया ना। लो भाई साहब, मेरा क्या जा रहा है, आपका ही टॉपिक डिले होता जा रहा है, मैं तो करा दूंगा अभी, क्योंकि देखो ये सारा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में ही आ रहा है टॉपिक, इसीलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ अगर आपको नहीं पहले बताया तो। ये रहा सिस्टम डॉट आउट डॉट, एक तो यार ये क्या रख रखा है आपने, हमें चाहिए एरियल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम की, तो ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम आपकी क्या है बताइएगा?
सिस्टम आपकी एक क्लास है, सिस्टम आपकी एक क्लास है। कहाँ पर प्रेजेंट है ये? जावा के लैंग पैकेज के अंदर, जावा के लैंग पैकेज के अंदर। ठीक, इट इज अ क्लास रिसाइड इन जावा लैंग पैकेज, जावा के लैंग पैकेज में रिसाइड करती है ये। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक है, जावा के लैंग पैकेज में रिसाइड करती है, रहती है, मतलब किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? आगे बढ़ जाते हैं। आउट, ये आउट क्या है? ये आउट क्या है? आउट, इट इज अ स्टैटिक। देखो क्लास के नाम के बाद डॉट करके कोई वेरिएबल अगर आ जा रहा है तो क्या है? स्टैटिक। इट इज द स्टैटिक वेरिएबल ऑफ टाइप, जिसकी टाइप क्या, टाइप भी होती है ना हर एक वेरिएबल की, जिसकी टाइप क्या है? प्रिंट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम। इसकी टाइप क्या है? प्रिंट स्ट्रीम। ठीक है, और कहां पर प्रेजेंट है ये? वही क्लास, उस सिस्टम वाली क्लास के अंदर। ठीक है, यह मेरा कर्सर नहीं दिख रहा। प्रेजेंट इन सिस्टम क्लास, सिस्टम क्लास के अंदर ये मेरी प्रेजेंट है। क्या चीज? आउट नाम का वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है ये? स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? स्टैटिक। अब बात करते हैं किसकी? प्रिंट। इस प्रिंट की हम बात करते हैं, इस प्रिंट की हम बात करते हैं। ये क्या है? ये एक मेथड है। प्रिंट क्या है आपका? इट इज अ मेथड प्रेजेंट इन प्रिंट स्ट्रीम क्लास। इट इज अ मेथड प्रेजेंट इन प्रिंट स्ट्रीम क्लास। देखिएगा क्लास का ना पहला लेटर वो होता है, मैंने गलती से स्मॉल कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई इशू? सारी बातें आपको बता दी गई हैं। आप अजय आ रहा है समझ में? इस स्टेटमेंट के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इंपोर्ट की बात कर रहे थे, इसलिए मुझे ये एक्सप्लिसिटली सब आपको दोबारा से बताना पड़ गया। ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, मुझे याद है। चलो आप बता दिया, ठीक है, लेकिन मैं बता चुका हूँ, मुझे अच्छे से याद है। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये आपसे इंटरव्यूअर इसका एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये है क्या। अच्छा एक बात तो मैं बताना भूल गया, ये प्रिंट नाम का जो मेथड है ये ओवररिडन मेथड है, सॉरी ओवरलोडेड मेथड है। ये ओवरलोडेड मेथड है। कैसे पता चला हमें ये ओवरलोडेड मेथड है? ओवरलोडेड मेथड के बारे में पता है आपको? हाँ, नाम तो एक जैसा पर पैरामीटर कभी फ्लोट डाल सकते हैं, तो कभी इंट डाल सकते हैं, कभी स्ट्रिंग डाल सकते हैं ना। तो आते हैं कोड पर। अब आते हैं कोड पर। देखो नाम तो प्रिंट है, पर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग प्रिंट करा रहा हूं, कर देगा। मैं इसके अंदर इंट प्रिंट करा रहा हूं, कर देगा। मैं इसके अंदर फ्लोट प्रिंट करा रहा हूं, डबल प्रिंट करा रहा हूं, कर देगा। ओवरलोडेड हो गया ना। पैरामीटर में कभी कुछ डाल दे रहा हूं, कभी कुछ डाल दे रहा हूं। इसी से तो तय करते हो कि ये ओवरलोडेड है। याद आ रहा है कुछ या नहीं? तो प्रिंट जो आपका ये मेथड है ये ओवरलोडेड है। प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या फर्क है? वेरी गुड। प्रिंट और प्रिंट एलन में सिर्फ इतना सही फर्क है, जब कभी भी आप प्रिंट की बात करोगे और जब कभी भी आप प्रिंट एलन की बात करोगे। प्रिंट एलन जब कभी भी कुछ प्रिंट कराता है उसके बाद एक न्यू लाइन प्रिंट जरूर कर देता है, दिख रहा है आपको? लेकिन यही काम प्रिंट वाला मेथड नहीं करता। यही काम मेरा प्रिंट वाला मेथड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करता है, राइट करता है, बस कंसोल पे राइट करता है। ये न्यू लाइन वाला काम नहीं करता। प्रिंट एलन वाला राइट तो करता ही है, पर न्यू लाइन भी एक एक्स्ट्रा डाल देता है। बस इतना सा फर्क है। क्लियर है? देख लिया आपने इसको एक्सप्लेनेशन में भी। कुछ भी अगर देखना हो तो कंट्रोल प्रेस करो, उसी पे जाओ और क्लिक कर दो, ले जाएगा उसकी डेफिनेशन पे, सब कुछ दिखा देगा आपको। यहाँ तक यदि कोई इशू? अब देखो क्या ले रहा है, ये देखो मैंने अभी इसको ओवरलोडेड कहा था ना। देखो क्या पास करा इसने?
डबल। क्या पास करा इसने? फ्लोट। क्या पास करा इसने? लॉन्ग। क्या पास करा इसने? तो ओवरलोडेड है, नाम एक जैसा है देखो, पर कभी कुछ पास कर रहा है, कभी कुछ पास कर रहा है, कभी कुछ पास कर रहा है, इसीलिए कहा गया है इसको क्या? ओवरलोडेड। पर है कौन सी क्लास में? सबसे ऊपर जाके देखें क्लास का नाम क्या है। क्लास का नाम क्या है भाई? देखिएगा, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है। आ रहा है समझ में? मत करो पास, प्रिंट वाले में तो करना ही पड़ेगा, पर प्रिंट एलन वाले में मत करो, वो तो एल्स में जाके नेक्स्ट लाइन कर देगा। इसमें तो करना पड़ेगा कुछ पास, क्योंकि इसके पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। वो पैरामीटर से लाके कुछ तो राइट करेगा और वो कहेगा कि भैया कुछ तो डालो जिसे मैं राइट करूं। आपने देखा ना इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ये जो पैरामीटर आपने यहाँ जो भेजा है, इसको ही ये क्या कहेगा? इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दो। जब इसको ये मिलेगा ही नहीं कुछ, यहाँ से आप पास ही नहीं कर रहे, तो भैया ये कहेगा ना कि भैया कुछ तो पास करो। एलन में नहीं कहेगा ऐसे। एलन में तो उसके पास एल्स वाले कंडीशन है, जाके एक लाइन प्रिंट कर देगा, मत कराओ कुछ। एलन के अंदर व्हाइट प्रिंट कर, तो व्हाइट प्रिंट कर देगा। सीधी सी बात है भाई। ये देखो, एलन करा और यहाँ पर ये व्हाइट कर दिया। हाँ, मतलब WHID लिखूं? अच्छा, वाइड। वाइड, तो ये वाइड यहाँ का स्थान नहीं है ना, वाइड यहाँ का स्थान नहीं है। आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी होगी, क्योंकि उसने ऐसे वाला कुछ भी डेफिनेशन दी नहीं। देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊँ प्रिंट एलन की, सेव करो, और इसकी डेफिनेशन पे जाऊँ अगर, तो इसके पास देखो ब्लैंक वाला भी है और ऑब्जेक्ट वाला भी है और स्ट्रिंग वाला भी है, पर वॉइड वाला कहीं नहीं है। देखो सब है इसके पास, डबल वाला भी है। तो इसीलिए ये बता रहा है कि भाई ऐसे वाला तो मेरे पास कोई नहीं है। फ्लोट वाला भी है देखो प्रिंट एलन में। और हर बार आप देख रहे होंगे कि जाके एल्स में क्या कर दे रहा है, एक नेक्स्ट लाइन, चाहो आप यहाँ पे पास करो या ना करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? एक्सप्लेनेशन आ गया इसका? किसी भी तरह का अगर कुछ पता हो तो बताइएगा, या पूछना हो तो बताइएगा। सर उसमें पास करना देती तो नेक्स्ट लाइन प्रिंट करना है, वो तो उसको कहा गया है सिंक्रोनाइज करके नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दे। माय डियर, उससे पहले भी आप एक चीज पढ़िए ना, प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ो माय डियर। ये देखो कहाँ गया, ये रहा। यहाँ आपने देखो उसने कहा है इफ गेट क्लास इक्वल टू प्रिंट स्ट्रीम डॉट क्लास, मेरी जो क्लास मिल रही है उसकी प्रिंट स्ट्रीम क्लास की जितना है तो राइट कर दे। वैल्यू को राइट करने के बाद क्या कर दे रहा है, इसको सिंक्रोनाइज भी तो कर दिया भाई। ये सिंक्रोनाइज मतलब उसके साथ साथ चला दिया। सिंक्रोनाइज क्या होता है कि साथ साथ चला देना, तो सिंक्रोनाइज भी तो कर रहा है साथ साथ, और सिंक्रोनाइज कर रहा है दिस। और दिस क्या है, सेम क्लास। देखो इससे क्लिक करके अगर मैं जाऊंगा, जा नहीं रहा वैसे इस पे, लेकिन अगर दिस की अगर मैं बात करूं तो इसी क्लास की बात कर रहा है, वो सेम क्लास की बात कर रहा है, इसी क्लास, ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ठीक, इतना डेप्थ में मत जाओ इसके, लेकिन हाँ इतना जान लो कि इंटरव्यूअर को बताने लायक चीज़ हो जाए, क्योंकि उसके अंदर एक और लाइन प्रिंट करने के लिए कहा गया है, इसलिए वो एलन वाला काम करता है। हाँ, गलती से भी सिंक्रोनाइज मत छेड़ देना। पता है क्या होगा, आप तो छेड़ दोगे, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार मैंने बोल दिया, अगला क्वेश्चन उसका आपके पास खड़ा हो जाएगा, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि आपने मजबूर करा है उसको सिंक्रोनाइजेशन पूछ। हाँ, अगर आप सिंक्रोनाइजेशन पढ़ के आए हैं तब चिल्ला के बताओ कि ड्यू टू सिंक्रोनाइज इट इज प्रिंटिंग नेक्स्ट लाइन। आप उसे बार बार कह रहे हैं पूछ ले भाई, सिंक्रोनाइज पूछ ले, अब वो पूछेगा और आपको आता है। यही तो इंटरव्यू देने की कला है। मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि व्हाट डू यू हाउ कैन यू प्रूव दैट जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, तो आपने कह दिया जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज व्हेनेवर वी आर कंपाइल द कोड। एक क्वेश्चन उसके दिमाग में आपने डाल दिया, कंपाइल क्या होता है ये पूछ लूंगा। ठीक, आप कहोगे द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड, उसके दिमाग में दूसरी बात आपने डाल दी, सोर्स कोड और बाइट कोड भी होती है कुछ, इससे ये भी पूछूंगा। ठीक, तो आप कह रहे हो उसे, देखो कई बार ऐसा होता है इंटरव्यूअर को आप ही मजबूर कर देते हो कि ये भी पूछ। ठीक है, और जब आपको नहीं पता होता तो ये वाली चीजें आप बोलते नहीं जानबूझ के।
बताओ भाई बोलो भाई। हाँ, अब उनसे टाइम पास करने तो यही है, इंटरव्यू देना भी एक आर्ट है भाई। जब आपका इंटरव्यू खराब सा हो जा रहा हो तो कोई एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा आ गया हो आपके हाथ में जो आपको आता हो, उसके अंदर ऐसे ऐसे टॉपिकों के नाम ले दो उससे रिलेट करते हुए कि वो आपसे पूछ बैठे। जैसे उसने तो सिर्फ ये पूछा लोकेटर्स, तो आप एक्स5 बोल दो जोर से, तो वो एक्स5 पूछेगा कितने तरीके के होते हैं। बस अब ये तो आपको पता ही है। क्या करूँ, सेव कर दूँ? चलो आगे वो नहीं करा रहा फिर मैं, क्योंकि काफ़ी देर की क्लास भी हो गई है ना।